समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। हमारा आज का विषय बेहद समसामयिक है। देश में कोविड के बढ़ते मामलों से निपटने की तैयारियों पर आज हम चर्चा करेंगे। देश के कई भागों में कोविड मामले फिर से बढ़ रहे हैं। मौसमी बीमारियों के साथ कोविड मामलों की वृद्धि पर हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के कुल 5,580 मामले दर्ज किए गए। सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए है। आज सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जो कल भी जारी रहेगी। दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कुछ राज्यों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड प्रबंधन के लिए जांच, प्रबंधन, उपचार, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार की 5 सूत्रीय रणनीति जारी रखने पर जोर दिया है। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सरकार की तैयारियों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नीति आयोग के सदस्य और कोविड प्रबंधन संबंधी अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल। डॉक्टर पॉल, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। श्रोताओं, आपके मन में कोविड संक्रमण और इससे बचाव के संबंध में अगर कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन लाइन कॉल का इंतजार रहेगा। हमारा टेलीफोन नंबर है 011-2371-7106। मैं एक बार फिर बता देती हूं, 011-2371-7106। और आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। उसका नंबर है 9289094044। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर पॉल कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी उपचार से बचाव ज्यादा अच्छा है। और कोविड काल में हमने इसे बेहतर ढंग से समझा है और अपनाया भी है। आज जो मॉक ड्रिल हुई कल भी जारी रहेगी, तो क्या विशेष बातों का ध्यान दिया गया मॉक ड्रिल में? कोविड की जो पैंडेमिक है उसमें हम कई फेजेस में से गुजरे हैं और अभी जैसे आपने बताया कि इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है और उस परिप्रेक्ष्य में जो हम मॉक ड्रिल्स करवा रहे हैं सरकार की तरफ से राज्यों के द्वारा, वो इसके ये देखेगी कि हमारी तत्परता, हमारी तैयारी, हमारी प्रिपरेशन कैसी है। पर्टिकुलरली इसका जो फोकस है वो है कि हमारे अस्पतालों में क्या हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सक्षम है या उसमें कोई कमी हमें दूर करनी है। हमने पिछले 3 साल में बहुत कुछ सीखा है कि कोविड को संभाला कैसे जाता है। तो उसे संभालने के लक्ष्य में अस्पताल में तैयारी होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उससे हमारी मतलब सोच क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल कि क्या हमारे पास कोविड के केसेस अगर बढ़ जाए बहुत ज्यादा और दाखिला अस्पतालों में शुरू हो जाए, ऐसा पिछली बारी हो चुका है कई बारी, तो क्या हमारे पास ऑक्सीजन का प्रावधान पूरा है? जी, सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बहुत बड़े कदम लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए, PSA प्लांट्स बनेंगे जो बहुत मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं, उनको लगा दिया गया अस्पतालों में। तो मॉक ड्रिल इसमें हम जाके क्या देखेंगे कि हमारा PSA प्लांट चल रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, वो प्रेशर देता है या नहीं देता, उसमें जो ऑक्सीजन आ रही है वो शुद्धता और जो उसकी गुणवत्ता है क्या वो पूरी है। जी डॉक्टर साहब, राज्यों के साथ समन्वय के लिए क्या क्या विशेष कदम उठाए गए हैं, उन्हें क्या सलाह दी गई है? अभी स्वास्थ्य मंत्री ने लास्ट फ्राइडे मीटिंग भी की थी और उसमें कहा था कि अपनी सभी तैयारियां पुख्ता कीजिए, SOP भी जारी किया था। हाँ जी,
तो राज्यों में जो काम करे जाने हैं उसमें अस्पतालों की तैयारी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो एक हिस्सा है। इसी प्रकार उसी को बात को जरा खत्म कर लेते हैं जी। क्या हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या हमारे पास हॉस्पिटल के बेड मिल जाएंगे, क्या हमारे पास वो दवाइयां जो कि कोविड में जरूरत पड़ती है क्या हमारे पास है, क्या हमारे पास पीपीई किट है, हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट है। तो ये मॉक ड्रिल जो है अस्पतालों की फैसिलिटीज की तैयारी, टेस्टिंग की, दवाइयों की, सुविधाओं की, ऑक्सीजन की और जो सिस्टम होता है कि कौन क्या काम करेगा, ये उस उपलक्ष्य में हो रही है। तो राज्यों के साथ पहला ये काम मेन हम उनसे मांग रहे हैं। दूसरा जी, उनसे कहा जा रहा है कि आप टेस्टिंग बढ़ाइए, आप टेस्ट कर रहे हैं तो RT-PCR करिए। जो एंटीजन टेस्ट है वो थोड़ी उसको रिकन्फर्म करना पड़ता है कई बार जी। PCR करेंगे तो सीधा पता चलेगा कि केसेस कितने चल रहे हैं, तो उसका प्रावधान करिए। फिर राज्यों के साथ हमने जो फैसिलिटी बेस्ड सर्वेलेंस बनाया है, सीवियर निमोनिया के केसेस आ रहे हैं, उनकी जांच, उनका दाखिला, उनकी रिपोर्टिंग सर्वेलेंस के लिए करिए, उसकी बात करी गई। फिर ये भी कहा गया राज्यों के साथ मिलके कि आप अपने तरीके से जनता को अवगत करिए और जो जनता का जुड़ना है, चाहे जैसे कि कुछ स्टेटों ने कहा कि मास्क हम कल लगाएंगे जी, उसके बारे में आप पूरी तैयारी। अब बेसिक बात यह है कि सारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारी राज्य सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर करें। इस बीच डॉक्टर पॉल कोलकाता वेस्ट बंगाल से अनिमेश भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। जी अनिमेश, सवाल पूछिए। Sir, I have a question for you. Yeah, please. I took 3 doses of Covishield in 2020. Shall I have to take vaccine again because the corona situation is alarming? No, right now there is no recommendation for the second precaution dose or the second booster. If you have taken 3 doses, you are fine. But at the same time, you will kindly take other precaution, जिसकी आगे हम चर्चा में हम आपसे गुजारिश करेंगे। लेकिन you don't have to go for the 4th dose. That is not the government policy at this moment at all. जी डॉक्टर पॉल, इस समय जो मामले बढ़ रहे हैं तो इसे हम नई लहर मानेंगे और इसकी रफ्तार बढ़ने का क्या कारण है? देखिए, 2-3 वजह से इन महीनों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को बढ़ने का चांस हो जाता है। ये पिछली बार भी देखेंगे थोड़े मामले इस पीरियड में बढ़े हैं। इसमें एक तो सीजन बदलता है, उससे जो वायरस तरह तरह के होते हैं उनके डायनामिक्स बदल जाते हैं। दूसरा है कि जो फ्लू चला हुआ था पहले जी, जो H3N2 चला हुआ था, वो प्रभाव सीजन के साथ खत्म हो गया, तो अब दूसरे वायरसेस को मौका मिल रहा है। और तीसरी बात ये भी है कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, हम पाते हैं कि वेरिएंट के सब लीनिएजेस आ जाते हैं, और ये जो सब लीनिएज होता है, नया वायरस का स्वरूप होता है, वो ऐसा देखा जा रहा है कि माइल्ड हो जाता है, लेकिन वो दोबारा फिर अपना रंग जमाता है, दिखाता है। अब इस बार में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी हद तक एक XBB.1.16 नाम का सब लीनिएज है जी, उसके जो पेरेंट एज है वो ओमिक्रॉन ही है, लेकिन ये सब लीनिएज है। इस पे बात करेंगे इस वेरिएंट पे, लेकिन इस बीच कर्नाटक का बेंगलोर से श्रीकांत का एक सवाल है। डॉक्टर पॉल पहले वो सुनते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार श्रीकांत जी, सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि आज के 14 महीने पहले मैंने तीसरी डोज ले ली थी, तो क्या चौथी ले लेनी चाहिए सावधानी के लिए? ये अभी एक सवाल और आया था डॉक्टर पॉल, एक और हमारे लिसनर से जिसने ये सवाल पूछा था। तो चौथी डोज लेने का अभी औचित्य नहीं है, आपने 3 डोज ले ली है, ये काफी है। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके आसपास कोई खांसी जुकाम वाला व्यक्ति है तो आप मास्क का प्रयोग करिए, और बाई चांस अगर आपको खांसी जुकाम होता है तो टेस्ट जरूर करा लीजिए और चौकन्ने रहिएगा। कोई आपको प्रोटेक्शन है पूरी, लेकिन इन्फेक्शन हो सकती है, सीरियस बीमारी नहीं होगी, यही हमारा इस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग है। डोंट वरी। 4th डोज का कोई अभी रिकमेंडेशन सरकार की तरफ से नहीं। डॉक्टर पॉल, अभी आप बात कर रहे थे जो नया वेरिएंट आया है XBB.1.16 कहेंगे सब लीनिएज है जी,
तो वही ओमिक्रॉन है, उसी के आगे 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 बदलाव आते आते हुआ है। तो क्योंकि एक नई है, इसको ये अपनी तरफ से तीव्रता दिखा रहा है, लेकिन वो बीमारी जो कर रहा है वो जनरली माइल्ड है, मामूली है जी। जुकाम होता है, सीरियस नहीं होता है, अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं, इससे आप ये श्योर रहिए। लेकिन जी व्यक्तियों को बहुत बीमारियां हैं, डायबिटीज है, इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयां मिल रही हैं, उम्र के हिसाब से बड़ी उम्र है जी, में वही माइल्ड वाली चीज जो है, और भी वायरस और कोविड भी पहले भी देखा हमने, सीरियस रूप अपना सकता है जी। तो हम ये देख रहे हैं कि जो अस्पतालों में सीरियस बीमारी से दाखिल हो रहे हैं व्यक्ति, वो अमूमन वही हैं जिनकी उम्र 60-65 से ज्यादा है और उनको बाकी और कोई बीमारियां हैं जी। जो व्यक्तिगण है, भाई बहन है हमारे, उनको खास तौर पे 2 काम करने हैं। एक तो आप प्रिकॉशन डोज, तीसरी डोज मतलब जिसको नहीं मिली, मतलब कि पहले 2 मिल गए, फिर उसके बाद एक और लगा जी। हरियाणा फरीदाबाद से अनवर का एक सवाल है, डॉक्टर पॉल वो सुनते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार अनवर जी, सवाल पूछिए। मैं सर को भी नमस्कार करता हूँ। नमस्ते सर। मेरा प्रश्न ये है कि सर आखिर कौन सी विधि या कौन सा तरीका अपनाया जाए कि हम लोगों को कोरोना वायरस से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। ये आता है, खत्म हो जाता है, फिर चला जाता है, फिर आता है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि ये जो अभी नया वाला वायरस जो निकला है, तो इसका भी कोरोना वायरस का कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, मैं वही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो नया वायरस है, ये नया पूरी तरह से नया नहीं कहना चाहिए उसको। हमारा जो ओमिक्रॉन वायरस रहा था, ये उसी का ही अगला स्वरूप है, उसी का ही बच्चा है, बच्चे का बच्चा, बच्चे का बच्चा है जी। तो इसका असली स्वरूप ओमिक्रॉन है, लेकिन ऊपर से कहीं पे उसकी टोपी बदल गई, कहीं पे उसका नाक बदल गया, थोड़ा सा बदलाव है। तो उसकी वजह से वो अपनी फिर दोबारा से हमें अपनी तीव्रता दिखा रहा है जी। चलता रहेगा ये H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से ही संबंधित है क्या डॉक्टर पॉल? वो हर साल ही ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है जी। लेकिन ये बात है कि कब ये छुटकारा मिलेगा ये कहना मुश्किल है। नेचर में बहुत सारी बीमारियां शुरू हुई हैं, उसके बाद वो मामूली तरीके से चलती रहती हैं। उम्मीद करें कि ये आगे का भी स्वरूप अभी अब सीरियस नहीं होगा, लेकिन हमें अगर माइल्ड बीमारी है और प्रोटेक्टेड है, आप प्रिकॉशन लेते हैं, तो कोई अलार्मिंग सिचुएशन या वरी वाली सिचुएशन नहीं है। लेकिन हमें समझना है, 2-3 बातें समझिए। एक तो यही है कि जिसको प्रिकॉशन डोज नहीं मिली है वो जरूर ले लीजिए। डॉक्टर पॉल, देखिए हमारा देश तो वैक्सीन हब है ही, और इससे पहले हम टीकाकरण की बात करें, सबसे पहले तो हम आपको और आपकी टीम को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपकी पूरी नजर जब से कोविड आया है उस पर रही है और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके बचाव के क्या उपाय उठाए जाएं। अभी 2 जो हमारे सवाल आए उन्होंने भी यही पूछा कि क्या चौथी डोज भी लगवानी चाहिए। नहीं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन जिन्होंने तीसरी डोज नहीं लगवाई है, बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगवाई है, तो क्या उन्हें तुरंत लगानी चाहिए? सर 60 से ज्यादा और जिनको बाकी और बीमारियां हैं उनको देर नहीं करनी चाहिए जी की बात है। दूसरी बात आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल आने तक और मुद्दों के ऊपर भी प्रकाश पड़ जाए। तो ये है, खांसी जुकाम होता है किसी को भी, बड़े को भी छोटे को भी, तो प्लीज टेस्ट जरूर कराइए जी। टेस्ट कराने से इतना बंदोबस्त हो रखा है, टेस्ट कराने से पता चलेगा कि कोविड है कि नहीं है, तो भी आपको बहुत फिक्र नहीं करना है। डॉक्टर साहब, हल्का जुकाम बुखार है तो कितने दिन बाद टेस्ट कराना चाहिए? जब भी आपको सिम्टम आते हैं इमीडिएटली जी मत करिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये कोविड नहीं निकलता, दूसरी बीमारी है, तो उस हिसाब से जब आप डॉक्टर की सलाह लेंगे, अगर ज्यादा होता है तो ये समझ रहेगी कि मुझे इसको कोविड की तरह ट्रीट करना है या कि और इन्फ्लुएंजा है या निमोनिया है उस तरह से मुझे ट्रीट करना। तो बहुत मदद होती है। सेकेंडली, जब आप टेस्ट कराते हो, हम उन्हीं में से सैंपलों को लेके जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं। आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो हम डिजीज को ट्रैक कैसे करेंगे? हाँ, ये साफ है लोगों में कि अगर आपको जरा सा भी सिम्टम है तो आप हिचके नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट कराएं और उसके अनुसार जैसे डॉक्टर आपको बोल रहे हैं वो इलाज कराएं। बिहार दरभंगा से चंदन का एक सवाल है, डॉक्टर पॉल वो सुनते हैं। हेलो। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार चंदन, सवाल पूछिए। मैडम, मेरा ये था कि बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं मैडम? 12 साल से ऊपर वैक्सीन उपलब्ध है, आप जरूर लगाइए।
और रिकमेंडेशन है वैक्सीन लगने की, अगर बच्चों को नहीं लगा तो लगनी चाहिए। अव्वल तो लग चुका है, 90% के लगभग तो बच्चों को भी लग चुका है। 12 साल से ऊपर, 12 से नीचे अभी कोई वैक्सीन का प्रावधान या रिकमेंडेशन नहीं है। डॉक्टर पॉल, कोविड के मौजूदा वैक्सीन के अलावा और कौन कौन सी वैक्सीन है जो निकट भविष्य में आने वाली हैं? देखिए, अभी हमने 2 वैक्सीन मेन लगाए थे, कोवैक्सीन लगाया था, कोविशील्ड लगाया था जी, और उसके बाद में हमारे देश में और भी वैक्सीन बनाए जो कि दिए जा सकते हैं। पहले एक बायोई कंपनी का कोर्बेवैक्स नाम का वैक्सीन है, वो भी लाइसेंस हो गया है। इसके अलावा जो इंट्रानेजल नाक में ड्रॉप्स डाल के वैक्सीन बनता है वो भी जारी है। इसके अलावा उम्मीद कर रहे हैं कि जो mRNA वैक्सीन भारत का है वो भी कुछ दिनों में, हफ्तों में आ सकता है। तो कम से कम ये 3 नए वैक्सीन भी अब जुड़ चुके हैं हमारे बाकी वैक्सीन के साथ। डॉक्टर पॉल, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और कोविड के खिलाफ उनकी इम्यूनिटी बन गई है, जो हम कह रहे थे हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, तो उनको क्या ये वायरस नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, ऐसा हुआ है कि हमने लगभग सारे ही वयस्कों ने 12 साल से ऊपर टीके लगा लिए, पहली बात है। इसके अलावा क्योंकि इन टीकों से इन्फेक्शन पूरी तरह से ना हो ऐसा नहीं होता, सीरियस बीमारी नहीं होती, तो बहुतों को इन्फेक्शन भी हो गई, कोविड भी हुआ, माइल्ड हुआ, तो बीमारी के आने से भी इम्यूनिटी बनी, प्रतिरक्षण हुआ, टीका लगने से भी प्रतिरक्षण हुआ। ठीक है, तो प्रतिरक्षण हो चुका है, लेकिन ये भी वक्त सही बात है कि देर चलते चलते प्रतिरक्षण में कमी आती है, चाहे वो टीका से आया है या बीमारी होने से आया है। इसलिए हमें ये भी वजह है कि फिर वायरस जब स्वरूप बदलता है तो उसको मौका मिल जाता है कि आप थोड़े से कमजोर पड़ गए, लेकिन इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। हरियाणा हिसार से राजेंद्र एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी राजेंद्र, सवाल पूछिए। हमें जी डॉक्टर साहब से ये जानना था, जैसे आजकल खीर पे चला हुआ है, तो पहले पैरासिटामोल दी जाती थी, क्या अभी कोई नई दवा बनी है और पैरासिटामोल या और भी दवाई निकल के आई? बुखार है तो पैरासिटामोल ही लेनी है आपके, और इससे ज्यादा कोई नई दवाई नहीं बनी है। जो हमारे पास दवाइयाँ कोविड की मौजूद हैं, जो पिछली बारी भी हमने दी हैं, उन्हीं दवाइयों से हम आगे बढ़ेंगे और बीमारी कंट्रोल में होती है। सीरियस बीमारी होती है तो ऑक्सीजन लगती है, और इसी तरह से अस्पताल के अंदर दवाइयों का प्रावधान किया जाता है। इसमें नया या कोई ड्रामेटिक या कोई नई बहुत बड़ा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं से ही सामना करेंगे, और ये दवाइयाँ बहुत पूरी मात्रा में उपलब्ध हैं देश में। हम लेखा जोखा लेते रहते हैं दवाइयों का कैसे चल रहा है, क्योंकि दवाइयों की कोई देश में कमी नहीं है, और इन दवाइयों से हम बखूबी हो भी जाता है तो लड़ सकते हैं। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम देश में कोविड के बढ़ते मामलों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं नीति आयोग के सदस्य और कोविड प्रबंधन संबंधी अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल। डॉक्टर पॉल, जो लोग विदेश यात्रा पर जा रहे हैं या विदेश से भारत आ रहे हैं, उनके लिए क्या नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं? अभी कोई स्पेशल गाइडलाइन नहीं है उनके बारे में। जो देश में आते हैं हम उनको किसी प्रोपोर्शन में उनका टेस्ट करते हैं कि हमें पता रहे कि बाहर से आने वाले जो व्यक्ति हैं देश में जब आते हैं तो कोई वायरस किस तरह का लेके आ रहे हैं। तो एक मान लीजिए कि 100 लोग आ रहे हैं, उनमें से एक का टेस्ट करते हैं, इस तरह से चला हुआ। तो उसमें भी कोई हमें ऐसा कोई डेंजरस वो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है अभी जी। इसके अलावा जो बाहर जा रहे हैं उस देश में वो आपसे वैक्सीन का ही प्रोटेक्शन का वो मांगेंगे, वो आप प्रदान करिए। बाकी यही है कि कई और देशों में भी कुछ प्रभाव बढ़ा है। नॉर्थ अफ्रीका के देशों में है, अमेरिका में भी चली हुई है वैक्सीन, लेकिन बीमारी चली हुई है। लेकिन जब आप वैक्सीन से प्रोटेक्टेड हो अपने देश के बने हुए वैक्सीन से, तो आपको यू आर वेल प्रोटेक्टेड। ख्याल रहे कि अगर हम ऐसे समूह में हैं जहाँ खांसी जुकाम वाले लोग हैं और भीड़ के लोग हैं, तो प्रिकॉशन में आप मास्क जरूर लगाइए,
ताकि वो इन्फेक्शन आपको ना हो और क्यों सफर करना, माइल्ड डिजीज है तो भी क्यों सफर करना जी। तो जिस तरह से हम क्राउड में जाते हैं, खासकर 60 से ज्यादा वाले जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, मास्क इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही 3 राज्यों ने कहा है कि मास्क को अपनाइए, तो उन्होंने और भी कहा है ज्यादा अपनाइए, वो भी जरूरी है। किसी वजह से आप अस्पताल में जाएं जी, तो वहाँ मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि पॉसिबल है कि ज्यादा मात्रा में लोग हो सकते हैं जो खांसी जुकाम के लिए अस्पताल में आए हों, अपना इलाज करवाने। डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, अस्पतालों में काम करने वाले व्यक्ति को तो मास्क लगाना ही चाहिए, क्योंकि उनका बचाव हमारे लिए बहुत जरूरी है जी। तो कुल मिला के इसी तरह से हम इसका लड़ाई करेंगे। टेस्टिंग बढ़ाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, खासकर 60 से ज्यादा वाले और कोमॉर्बिडिटीज वाले। और वो जो दिशा निर्देश हैं कि हाथ धोइए, सामाजिक दूरी थोड़ी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, उसका पालन करें। हरियाणा गुरुग्राम से सुभाष प्रजापति का एक सवाल है। सुभाष जी, सवाल पूछिए। जी मैम, नमस्ते। नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी सादर नमन करता हूँ मैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो रूरल एरिया में, गांव में जो रहते हैं, मास्क वगैरह का इस्तेमाल अभी प्रचलन कम हो गया है, तो क्या सर ये अभी न्यूज में सुनने में आया है कि 5000 केस हो गए हैं, होने की संभावना ज्यादा है और गाँव में जो मास्क इस्तेमाल कम करते हैं, इसके बारे में क्या मतलब राय है? देखिए, मैं जैसे राय दे रहा था जी, आम सूरत में हमें कब का मास्क लगाना चाहिए उसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ दोबारा से जी। पहले तो जिसको खांसी जुकाम है, ठीक है, चाहे किसी भी वजह से है और टेस्ट भी करा लिया फिर भी खांसी जुकाम है, तो अच्छा है कि आप मास्क पहने, क्योंकि कोई भी खांसी जुकाम आपके घर के किसी और व्यक्ति को लगे, इससे अगर बचाव होता है तो अच्छी बात, बेहतर है। हाँ, किसी और को ना हो। का है चाहे वो कोविड का है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो 60 साल से उम्र के ज्यादा हैं और बीमार हैं, उनको हम कहेंगे कि अगर आप समूह में हैं, कमरे के अंदर के समूह में हैं, या ऐसी जगह है जहाँ पे कि अस्पताल में है जैसे गए वहां पे, या जहाँ पे कि भीड़ है, या घर में ही कोई दूसरा खांसी जुकाम वाला है, तो खासकर आपको मास्क लगाना उचित है, जरूरी है। तीसरा है, जब एक स्टेट राज्य अनाउंस करता है कि आप मास्क लगाइए और इस कंडीशन में मास्क पहनिए, तो आप मास्क लगाइएगा। ये मेरा कहना होगा आपको जी। वैसे डॉक्टर पॉल, आजकल देखा जा रहा है कि एक बार अगर खांसी या जुकाम हमें हो जाती है तो काफी दिन तक खांसी से परेशान रहते हैं, तो ऐसे में RT-PCR टेस्ट कराएं माने, या आजकल बहुत टाइम ले रही है खांसी ठीक होने में? ये बात सही कह रहे हैं कि जो खांसी टाइम ले रही है, ये फ्लू से भी थी और अब जो खांसी आ रही है तो उसमें काफी चांस है कि वो कोविड भी हो, तो हमें क्यों सफर करना, ठीक है ना जी। डोज लगी होगी, आप सेफ महसूस करेंगे, टेस्ट किया होगा तो आपको पता है कि मैं किस चीज में लगा हूँ, तो उसी हिसाब से आप अपना थोड़ा सा 2 दिन का प्लान कर लीजिए। कोशिश करो कि काम पे दूसरों को जाके हम इन्फेक्ट ना करें, ऐसा हो सके जी करिए। तो ऐसे में कितने दिन खुद को आइसोलेट करना चाहिए अगर आपको जुकाम, खांसी या हल्का बुखार है? हाँ जी, अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार है, जैसे पहले बोलते थे आइसोलेट कि आप ऑफिस ना जाएं, और कितने दिन के लिए खुद को आइसोलेट करना चाहिए? हाँ, अच्छी हैबिट है कि जहाँ पे ऑफिस जाओगे, स्कूल में जाओगे, अगर आप पढ़ाने वाले हो, ठीक है ना, जहाँ लोगों के साथ इंटरेक्शन, कोशिश करो कि एक तो मास्क पहनो ही पहनो, और कोशिश करो कि शुरू में जब खांसी जुकाम हुआ है तो 3-4 दिन तक अगर आप थोड़ा अलग रहें तो दूसरों के लिए भला है। जी डॉक्टर साहब, इस समय जो सामान्य इन्फ्लुएंजा हो रहा है, जो अक्सर मौसमी बीमारी होती है, वो और इसके लक्षण तो मिलते जुलते हैं, तो ऐसे में डिफरेंशिएट हम कैसे करें? डिफरेंशिएट करना पहली बात है कि जरूरी भी नहीं है, टेस्ट कराना है आपको इन एनी केस, तभी पता चल जाएगा कि ये A है या B है जी। इसके अलावा डिफरेंशिएशन का कोई महत्व खास नहीं है, लेकिन क्योंकि अब फ्लू वाले केसेस का मौसम कम होता जा रहा है, तो अगर आजकल खांसी जुकाम चल रही है तो हमें ज्यादा चौकन्ना रहना कि कोविड ना। जी हरियाणा पलवल से राजपाल का एक सवाल है। हेलो। हाँ जी। राजपाल जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो। हेलो, हाँ, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार।
नमस्कार मैडम। एक अभी जैसे कोरोना टेस्टिंग होता है जो मतलब ये सरकार के थ्रू मतलब ये वही रेट चल रहा है क्या फ्री चल रहा है और क्या मतलब? और इससे डॉक्टर साहब RT-PCR वगैरह टेस्ट का रेट पूछ रहे हैं, कह रहे वैसे ही चल रहा है या कुछ चेंज हुआ है उसमें? सरकार ने बहुत प्रावधान किए हुए हैं, हर राज्य सरकारों ने इसके बंदोबस्त किए हुए हैं। जहाँ पहले हो रहा था वहाँ अभी भी होगा, और प्राइवेट में तो आप करा सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है अच्छी तरह से जी होने का, और RT का भी। जी डॉक्टर पॉल, जो फील्ड वर्क करते हैं जिन्हें बाहर जाना ही जाना होता है, उन्हें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात है कि आप अगर का काम आपका है कि फील्ड में जाना है, आप काम करिए, काम को रोकना नहीं है आपने जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको प्रिकॉशन डोज लगी हुई होनी चाहिए। अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज है, 60 से आप ज्यादा हो, तो ये ख्याल रखना है कि इस मौसम में इन चीजों में लोगों को आप मिल रहे हो तो मास्क को इस्तेमाल करिए जी, सही रहेगा, क्योंकि दूसरी कोई इन्फेक्शन है या कोविड है भला ही रहेगा, क्योंकि आप अगर बहुत सारे लोगों के टच में आते हो तो चांस बढ़ जाता है जी। और स्कूल जाने वाले जो छोटे बच्चे, जैसे हमने कहा कि 12 साल तक के बच्चों को तो वैक्सीनेटेड कर रहे हैं, छोटे बच्चे जो जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ विशेष ध्यान या विशेष सलाह? उनके लिए अभी कोई मास्क वगैरह का कोई आज की डेट में कोई गाइडेंस नहीं है। बच्चों में जो बीमारी होती है और भी माइल्ड होती है जी, यही हमारी रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी कि माइल्ड बीमारी है। बच्चों में बिलो 11-12 के लिए हम लोग यही कहेंगे कि उनके ऊपर नजर रखिए, लेकिन उनको हमें किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करना जी। और अब घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं वैसे तो, लेकिन चलते चलते एक सवाल और पूछेंगे डॉक्टर पॉल आपसे। आप श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे कोविड से बचाव की? जैसे मैंने एम्फेसाइज किया आपको कि आप चौकन्ने रहिए जी। आपको खांसी जुकाम होता है तो टेस्ट जरूर करा लीजिए। जब आपको खांसी जुकाम है तो आप मास्क लाए कि दूसरों का ना हो, और घर में जो वृद्ध हैं, बीमारी वाले हैं, जी, उस दशा में खासकर प्रोटेक्ट करिए, उनको इंसिस्ट करो कि वो मास्क पहने। और इनको तो टीका खासकर लगना चाहिए, सभी को ही लगना चाहिए जिनको प्रिकॉशन डोज नहीं मिली जी, मिली है तो आप सेफ जोन में हो तो करने रहना है। और टेस्ट कराएंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सरकार को कि किस तरफ जा रहा है सब कुछ, और जैसे जैसे आगे सिचुएशन बदलती है सरकार की तरफ से आने वाली इंस्ट्रक्शंस को हम साझा करें। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, जो कोविन ऐप पहले हमारे पास हुआ करता था, या आरोग्य सेतु ऐप, उसको भी दोबारा से क्या शुरू किया जा रहा है? अभी भी चलता है जी। तो वो भी, उसमें भी हम देख सकते हैं जिन्होंने अभी डोज नहीं ली है, बूस्टर डोज नहीं ली है, वो उस पर रजिस्टर करा के बूस्टर डोज ले सकते हैं। हेलो, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं कि हाँ, हम बूस्टर डोज का पूछ रहे थे कि बूस्टर डोज जैसे पहले बड़े आराम से वहां मिले थे, अब बूस्टर डोज कहाँ ली जा सकती है? ये उसके ऊपर देखिएगा, और राज्य जो है इसका बंदोबस्त कर रहे हैं, किया भी हुआ है। थोड़ा जो लोकल अस्पताल है हमारे जी, और प्राइवेट में आप लुकआउट करिए जी। डॉक्टर पॉल, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही डॉक्टर पॉल कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर हमसे चर्चा और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लवलीन निगम को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।